हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। तो आज हम लोग जानेंगे कि कोशिका की संरचना क्या है। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी, कोशिका क्या है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कोशिका की संरचना क्या है, किस प्रकार से कोशिका बना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, कोशिका को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है तो इस प्रकार से कुछ आया और उसी को डिफाइन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, कोशिका को अच्छे तरह से समझने के लिए उसकी संरचना बनाई गई है जो कि 3 प्रकार की है। पहला क्या है? पहला है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को समझते हैं। इसको बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी सेल यानी कोशिका की दीवार भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका की जो बाहरी आवरण होती है, जिससे ये कोशिका क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, रक्षात्मक कवच है, उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके बारे में आगे थोड़े दूर के बाद हम लोग पूरी तरह से इसके बारे में समझेंगे। अभी आते हैं, समझते हैं कोशिका द्रव्य। देखिए, कोशिका झिल्ली बाहरी आवरण है। कोशिका द्रव्य जो है, इसके बीच में जो द्रव्य होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और उसके सबसे सेंटर में, सबसे बीच में, केंद्र में जो होता है उसको केंद्रक कहा जाता है, जिसको यहाँ पे है ये इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो देखिए, अब समझते हैं पूरी तरह से कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली होता है। इसका मतलब क्या है कि ये आधा देखा जा सकता है, पारगम्य मतलब दिख जाना। ठीक है, यानी आस पास जिसको देखा जा सकता है पारगम्य होता है, यानी अर्धपारगम्य, यानी कि आधा अगर ऐसे ही अगर सेल मेरे सामने आ जाए तो उसके अंदर क्या क्या है हम थोड़ा थोड़ा उसको देख सकते हैं बाहर से। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में है सेल यानी कोशिका एक, तो हम ऐसे ही देखेंगे ना बीच में तो उस दिख जाएगा। सेल इस प्रकार से नहीं होता, ये तो 2D है, यानी इसकी लंबाई है और चौड़ाई है। 2D मतलब लंबाई और चौड़ाई, लेकिन कोशिका क्या है 3D होता है, मतलब उसकी ऊंचाई भी होती है, यानी एक गोला के शेप में होता है वो। ठीक है, वो चरकुटा भी हो सकता है, लेकिन वो अभी हम गोले की शेप की बात कर रहे हैं। तो गोले की शेप होती है, ऐसे हम अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो है बहुत सारा सामान दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्या? तो कोशिका झिल्ली। और चयनात्मक भी होती है। चयनात्मक मतलब समझिए, जो चीज़ उसको अच्छा लगेगा, जो चीज़ सही है उसी को लेगा, नहीं तो बाहर फेंक देगा। मतलब समझिए कि जैसे अगर मान लीजिए आपके द्वार पे जैसे दीवार होता है ना, घर में दीवार होता है, बाड़ा लगाया जाता है। मान लीजिए सेल मतलब होता है छोटा कमरा, तो हम इसी से समझते हैं कि आपका मान लीजिए क्या है, घर है। ठीक है, घर के बाहर एक फेंस बनाया गया है। फेंस मतलब क्या होता है? बाड़ा जो लगाया जाता है, फुलवारी उलवारी में लगाया जाता है, घर के बाहर भी लगाया जाता है, इसको फेंस कहा जाता है। तो फेंस लगाया गया है। अब फेंस में मैंने यहाँ पे बैठा दिया गया है चारों ओरी गार्ड को। ठीक है, गार्ड को बैठा दिया गया। अब कोई अगर मान लीजिए आपका रिश्तेदार आता है या दूध वाला आता है, तो वो कहेगा यहाँ पे आके कि हमको अंदर जाने दीजिए या दूध लीजिए, ये आप वहाँ पे मंगाया है लोग। तो क्या करेगा गजवा दूधवा को ले लेगा। या कोई रिश्तेदार आया तो उनको क्या करेगा, वो कहेगा कि अच्छा ठीक है अंदर चले जाइए, आपका स्वागत है, अंदर जाइए। तो इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका में चयनात्मक है। जैसे ही कोई वायरस आएगा तो कहेगा अरे तू तो वायरस है, तो भगा देगा। जैसे मान लीजिए कि कोनो यहाँ पे ये जो है ये सेल है, सेल की दीवार है, यहाँ पे गार्ड है, तो कोई चोर आएगा तो गार्ड देखेगा अरे चोर आ गया है, मर, तो चोर जो है वो तो मारेगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि कोशिका झिल्ली क्या करता है, चयनात्मक है। अगर अच्छा दिखेगा, अच्छा चीज़ है तो उसको लेगा, और ख़राब चीज़ है, वायरस है, फंगस है, तो उसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि अर्धपारगम्य यानी दिखने वाला और चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ये यानी इस प्रकार से ये सभी चीज़ों को निरीक्षण कर सकता है, देख लेता है कि कौन चीज़ है, ये चोर है क्या, ये हमारे लिए सही है कि हमारे लिए गलत है।
कोशिका क्या है देख लेता है। अब देखते हैं ये क्या चीज़ का बना होता है। ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन क्या होता है, देखिए दो परत क्या होता है, यहाँ दो परत क्या होता है प्रोटीन की और एक बीच में परत होता है लिपिड की। तो यानी यहाँ पे दो परत प्रोटीन और एक परत लिपिड से क्या बना होता है, तो सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल मतलब कि यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो बना होता है। दो प्रोटीन, ये क्या है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, और ये क्या है, ये जो है ये लिपिड है। लिपिड क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है लिपिड। तो बीच में लिपिड होता है और आरी पारी जो है दो प्रोटीन और बीच में लिपिड। तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से आवरण बना होता है। आवरण मतलब ढकने वाला, कोशिका को ढकने वाला आवरण बना होता है कोशिका झिल्ली। तो इस प्रकार से अब कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है ये समझ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के आखिर काम क्या है। तो अभी हम लोग बात किए हैं उसका, लेकिन फिर से काम इस पे करते हैं। चलिए तो अब समझ लेते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या है, यानी ये काम क्या करता है कोशिका में, वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि यह एक सीमित झिल्ली का काम करती है, यानी इसकी जो झिल्ली है वो सीमित आकार की होती है। वो धीरे धीरे बढ़ती भी है लेकिन वो सीमित होती है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यह कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यानी उसका अगर मान लीजिए कि अगर ये निश्चित आकार नहीं बनाए रखेगा तो क्या होगा, एगो टेढ़बाकुल शब्द आता है, टेढ़बाकुल माने तिरछा ओछा केहूँ में बढ़ जाएगा। तो अगर उस तरह से अगर ये सहायता प्रदान ये नहीं करती तो क्या होता, कोशिका को हैंग हो जाता, हैंग कोशिका हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा का। और दूसरा कोनो मान लीजिए हैंग हो गया तो कोनो हैंग हो गया तो बैठबे नहीं करेगा और शरीर टेढ़बाकुल टाइप का हो जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि आपका शरीर में जो कोशिका है वो सही से व्यवस्थित है, जैसे ईंट है मान लीजिए घर का, वो सही रूप में है तो सही से दीवार खड़ा हो जाता है। वही में कोनो टेढ़बाकुल ईंटा लगा दीजिएगा तो घर गिर जाएगा कि नहीं, सही रूप से बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। तो इसीलिए ये जो काम करता है ये सेल वॉल, ये काम करता है, ये कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में, ये सही आकार निश्चित आकार बनाए रखने में प्रदान करता है सहायता। ठीक है, यानी ये इस प्रकार से तो इसी प्रकार से बनाते जाएगा निमन सही से हम लोग का शरीर गठित हो जाता है। एक गोल है तो गोल बनाते जाएगा, शरीर गठित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करता है कि ये निश्चित आकार बना देता है। ये समझ में आ गया बात। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है यह कोशिका को यांत्रिक सहायता देती है, यानी यांत्रिक सहायता अंदर से माने अंदर में जो भी है उसको शक्ति देता है। कौन, तो सेल वॉल यानी कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता देती है, उसको बचाए रखती है, उसको ठीक है सेफ करके प्रोटेक्टेड रखती है। कौन, तो यही कोशिका झिल्ली। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका कि क्या करेगा कि जो भी वस्तु है काम का है तो अंदर लेगा, नहीं काम का है तो बाहर फेंक देगा। याद रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, चुपचाप सेल को एक घर मान सकते हैं, बहुत ही आसानी से घर मान सकते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, सेल को क्या मान लिए हैं आप, घर मान लिए हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि इसको सीमित रखता है। आपका घर भी क्या है, सीमित ही ना है। चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि आपकी कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने में सहायता करती है। घर भी निश्चित आकार ही प्रदान करती है। ठीक है, आपके घर जो है आप मतलब आपके घर निश्चित होती है, उसी में आप सामान रख सकते हैं तो निश्चित होती है। ये भी घर जो है निश्चित ही होती है, ये भी निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, तो घर को आप लोग, घर की जो दीवार है, घर की दीवार इस प्रकार से है, यहाँ पे इस प्रकार से है, तो आप लोग यहाँ पे सेफ है, निश्चित आकार है, तो आप इसके दीवार को, घर की दीवार को क्या है, कोशिका झिल्ली मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यानी घर का जो दीवार होता है, दीवार उसको उस घर को सहायता प्रदान करता है। आनी ओनी आ गया तो घर क्या करेगा, बचाए रखेगा। दीवार जो है घर को बचाए रखता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका को बचाए रखती है। अब देखिए यानी यांत्रिक सहायता हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट है, ये भिन्न भिन्न प्रकार का अंदर बाहर करने का काम करता है। जो घर में गेट लगा होता है, गेट, तो गेट में क्या होता है, जो चीज़ काम का होता है उसी को ना अंदर लेते हैं। कुकुर बिल्ला को ढुकने दीजिएगा,
मान लीजिए कोई पालतू कुत्ता नहीं है तो उसको ढुकने दीजिएगा घर के अंदर, भगा दीजिएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया जो आ जाता है अनावश्यक पदार्थ, उसको क्या करता है बाहर फेंक देता है, कहता है चलो तुम चलो। और उसके बाद क्या करता है कि ये जो अच्छा चीज़ है प्रोटीन वोटीन उसको ले लेता है, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन वोटीन को ले लेता है। उसी प्रकार से हम लोगों के घर में जो अच्छा चीज़ है उसको अंदर ले लिया जाता है। तो अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप क्या कीजिए, सेल वॉल को एक दीवार मान लीजिए। ये कोशिका की दीवार है, कोशिका झिल्ली, आप लोग घर की दीवार मान लीजिए, सेम टू सेम ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं। अब देखिए मनुष्यों में तो कोशिका झिल्ली होता है सिर्फ, ठीक है, लेकिन जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति होता है। अब कोशिका भित्ति क्या होता है वो समझिए, ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। आइए अब समझ लेते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है। देखिए जब हम लोगों के शरीर में कोशिका झिल्ली ही होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। और जो पौधे होते हैं उसमें कोशिका भित्ति भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो आवरण दिख रहा है, एक एक्चुअली खिड़की की तरह दिख रहा है, लेकिन क्या है ये कोशिका को ही हम बनाए हैं, थोड़ा गंदा बना दिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये केंद्रक होता है, ये पौधों की जो है कोशिका का यहाँ पे फोटो बनाया गया पौधों की कोशिका में। तो पौधों में यहाँ पे कोशिका भित्ति होता है। जो पहला है लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है। ये क्या चीज़ का बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। आपको पता है कि कोशिका जो झिल्ली है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो दो प्रोटीन और बीच में एक लिपिड का बना होता है। और ये क्या, ये किस प्रकार से बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। जो मृत कोशिका है सख्त होती है, जो मृत होगा वो सख्त भी होगा, तो ये सख्त होती है। और ये पारगम्य है, और पारगम्य नहीं, ये पारगम्य झिल्ली होती है। इसके अंदर पूरी तरह से देखा जा सकता है। देखिए तो इसलिए इसके अंदर बाहर देखा जा सकता है। ये मृत होती है पहली बात, तो इसके लिए जब ये मृत है, निर्जीव है, ये सजीव नहीं होती, ये निर्जीव होती है। तो मृत है और निर्जीव है तो ये कड़ा भी होगा, क्योंकि जो मृत हो जाते हैं वो कड़ा है, ये निर्जीव है। तो सेलुलोज का बना होता है जो कोशिका भित्ति वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा होता है। तो इसके अंदर केंद्रक होता है। और ये जो है ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। तो आप लोग को बात समझ में आ गई कि कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाने वाला होता है, जिसमें जो सेलुलोज का बना होता है। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा निर्जीव होता है, सख्त होता है और कड़ा होता है। ठीक है, जब निर्जीव है, मृत है, निर्जीव है, तो ये कड़ा ही होगा। और ये सेलुलोज का बना होता है, यही मुख्य इसकी बात है। अब देख लेते हैं कि इसके कार्य किस प्रकार से, ये काम किस प्रकार से करता है। अभी हम लोग समझे थे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार से काम करता है। अब देख लीजिए कोशिका भित्ति किस प्रकार से काम करता है। देखिए तो अब जान लेते हैं कि ये इसका जो कोशिका भित्ति है उसका कार्य किस प्रकार से है। देखिए कोशिका जो भित्ति होता है वो कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण है और मोटा आवरण है, तो बचाए रखता है किसको, तो कोशिका झिल्ली को बचाने का भी काम करता है। देखिए अब इसका काम जान लेते हैं कि क्या क्या है, मुख्य कार्य क्या क्या है। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं कि कोशिका भित्ति के मुख्य कार्य क्या है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, यानी यह जो कोशिका है उसको क्या करता है, ये भी क्या करता है, निश्चित रूप ही प्रदान करता है। सेम बात है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में, ये पॉइंट जो है ये सेम है। दूसरा पॉइंट है कि यह कोशिका को सहारा प्रदान करती है। वही बात है कि ये जो है सुरक्षा और सहारा ये भी क्या करती है, प्रदान करती है। लेकिन ये क्या है, ये निर्जीव है, ये सजीव नहीं है, ये निर्जीव है, मर गई है, कड़ी है। ठीक है, कौन, तो यहाँ पे हम फोटो नहीं बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ इसका जो दूसरा आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। अब देखिए तीसरा जो है यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, यानी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति वो कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली जो है वो जीवित है, उसकी रक्षा करती है कौन, तो कोशिका भित्ति। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए चौथा पॉइंट है वो क्या है कि वो यह कोशिका को सूखने से बचाती है। देखिए फाइनली क्या होता है कभी कभी कि पौधों की कोशिकाओं सूख जाता है, तो उसको बचाने का काम कौन करता है, तो ये सेलुलोज का बना हुआ कोशिका भित्ति करता है। कैसे करता है तो वो समझ लीजिए। ये जब यहाँ पे है और कुछ भी आता है यहाँ पे इसको सुखाने वाला पदार्थ, ठीक है, सुखाने की चीज़ जैसे सनलाइट,
तो ये तो निर्जीव है, तो इसी से टकरा कर वापस चला जाएगा। ये जो मेन है, जो जीवित है, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति के कार्य हैं। इसको 1 2 3 4 इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जानते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, उसके कार्य क्या क्या हैं। अब जानते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या है। देखिए, कोशिका झिल्ली और कोशिका जो केंद्रक है, इसके बीच के जितने भी पदार्थ हैं, बीच में जितना डिस्टेंस में सामान भरा हुआ है, जो भी है, उसको क्या कहेंगे, उसको कोशिका द्रव्य कहेंगे। यानी अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, केंद्रक के बीच के द्रव्य को क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली यानी ये वाला, और कोशिका मतलब कोशिका में जो पाया जाता है केंद्रक, यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य जो होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, गाढ़ा चिपचिपा होता है, और इसी में क्या होता है, इसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसमें बहुत ज़्यादा कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है कोशिका को जीवित रहने के लिए। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब जो होता है ये कोशिका द्रव्य में ही जाके फंसा हुआ रहता है। जितना भी अकार्बनिक पदार्थ है कोशिका द्रव्य में ही जाके भर गया रहता है। ठीक है, तो कोशिका का ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा अंगक है। ये पारभासी होता है। ठीक है, ये पारभासी होता है। पारभासी मतलब आप लोग जानते होंगे, जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा देखा जा सके, वो उस प्रकार से ये होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं जिसको कोशिका अंगक कहा जाता है। ठीक है, इसमें इस फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं। इस फोटो में जो कोशिका द्रव्य है वो इसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका झिल्ली और कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक के बीच की द्रव्य को। अब इसको अगर आप लोग याद करना चाहें कि कोशिका द्रव्य क्या है, लेकिन आसान है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जिस प्रकार से घल होता है, घल को आप लोग मान चुके हैं क्या, घल को आप लोग क्या माने हैं, तो घल को पूरी तरह से सेल मान चुके हैं। जो इसके बाहर का आवरण है इसको आप लोग मान चुके हैं कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर जो भी है, इसके अंदर जो भी सामान है, इसको आप लोग जो भी स्पेस है उसको आप लोग कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। जैसे घर के जैसे स्पेस है तो उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस है, जितना भी डिस्टेंस है उसको कह सकते हैं आप कोशिका द्रव्य। और उसमें जो भी पाए जाते हैं कोशिका अंगक, उसको आप लोग टेबल कुर्सी से रिलेट कर सकते हैं। जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आप लोग कमरा में रखे रहते हैं कि नहीं रखे रहते हैं, रखे रहते हैं। तो जैसे ये घर में हम लोग टीवी फ्रिज रखे हुए हैं, उसी प्रकार क्या होता है कि कोशिका में कोशिकांग होते हैं, कोशिका अंगक होता है कोशिका द्रव्य में जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये गाढ़ा प्रभासी होता है और चिपचिपा भी होता है। कौन, तो कोशिका द्रव्य। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कोशिका द्रव्य क्या है। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि केंद्रक क्या होता है। चलिए, तो अब समझ लेते हैं कि केंद्रक क्या होता है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से मनुष्यों में ब्रेन होता है और दिमाग से ही हम लोग सब कुछ काम करते हैं, उसी प्रकार से सेल का जो ब्रेन होता है उसको केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक जो होता है मुख्य पार्ट है किसका, पूरी तरह से सेल का मुख्य पार्ट यही है केंद्रक। तो ये इसकी संरचना किस प्रकार से होती है वो समझ लीजिए। देखिए, केंद्रक इसका जो छोटा फोटो था उसको यहाँ पे बड़ा फोटो हम यहाँ पे बना दिए। देखिए, यहाँ पे उसके बाहर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको केंद्रक छिद्र कहा जाता है। इसी छिद्र से ये जो राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, राइबोसोम्स, ये बाहर आते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का ही रूप होता है जो बनता है। अब देखिए,
और कौन बनाता है तो वो भी समझ लीजिए, उसको केंद्रिका बनाता है। केंद्रक के बीच में, केंद्रक के बीच में भी एक चीज़ होता है जिसको केंद्रिका कहा जाता है, यही राइबोसोम को बनाता है, ठीक है। और उसके बीच में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, केंद्रक द्रव्य। और यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, यानी जो केंद्रक के बाहर झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और उसके अंदर बहुत सारी जालिकाओं के रूप में यहाँ पे क्रोमैटिन जालिका होता है, इसको, इस जालिका को कहते हैं क्रोमैटिन जालिका, ठीक है। तो इस प्रकार से केंद्रक होता है। केंद्रक बहुत ही विस्तृत और जटिल है, इसमें गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा प्रभासी, इसमें भी अंदर द्रव्य भरे रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो बाहरी आवरण है उसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कह दिए, इसमें जो छिद्र है उसको केंद्रक छिद्र कह दिए। समझने में कोई अंतर नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपको लिखना है कि केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं तो केंद्रक के बाहर बनी आवरण को केंद्रक झिल्ली कह सकते हैं, है कि नहीं। और केंद्रक छिद्र किसे कहते हैं तो केंद्रक झिल्ली पे बना हुआ छिद्र को केंद्रक छिद्र कहा जाता है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग समझ सकते हैं बात को। बीच में जो है केंद्रक के बीच में भी होता है केंद्रिका, क्या होता है केंद्रिका, और यहाँ पे उसके बीच में भरा हुआ रहता है केंद्रक द्रव्य, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में बिखरे हुए हैं क्या राइबोसोम्स जो बाहर निकलते हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। यहाँ पे क्या है शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताया गया कि केंद्रक किस प्रकार से होता है। केंद्रक बहुत ही ज़्यादा जटिल है, अभी इसको थोड़ी सी बातों में बताया गया है। क्रोमैटिन जालिका से जीन जो होते हैं, डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, वो क्या क्या होता है वो अभी हम अगले बात में समझेंगे। जब डीएनए पे आएंगे, जब यहाँ पे केंद्रक पे आएंगे और केंद्रक का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरी तरह से इसका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फाइनली अभी समझ जाते हैं कि केंद्रक के कार्य क्या क्या हैं, ठीक। अभी आप लोग केंद्रक को समझ चुके हैं कि केंद्रक क्या होता है। अब केंद्रक के कार्य को भी समझ लीजिए। देखिए केंद्रक का कार्य क्या है, मुख्य काम, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, कोशिका की रक्षा करता है, मतलब जो केंद्रक होता है वो कोशिका को रक्षा करता है। केंद्रक को आप मुखिया भी मान सकते हैं, मतलब क्या है, जैसे घर का मुखिया माता पिता होते हैं ना, उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कोशिका का जो मुखिया है वो केंद्रक है, ठीक है। तो आप माता पिता से भी रिलेट कर सकते हैं केंद्रक को, इसके कार्य को याद करने के लिए। किस प्रकार से वो देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोशिका की रक्षा करता है। कोशिका क्या है, कोशिका मतलब घर है, और उसका जो केंद्रक है वो क्या होगा, हमारे माता पिता होगा। तो जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं, घर की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये पॉइंट मैच करता है, याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। आगे कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन मतलब समझ जाइए कि एक कोशिका क्या होता है, जब दो भागों में टूटता है ना, तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं, ठीक है। ये अपने पास अपने सर्किल में भी इसको रिलेटेड करके देखा जा सकता है। किस प्रकार से वो समझिए, देखिए जब घर का बंटवारा होता है ना दो भाइयों में, अगर घर का मान लीजिए बंटवारा होता है, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए, मतलब संभव है, संभव ये तो संभव है ही, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जब बंटवारा होता है तो माता पिता क्या है, निर्धारण करते हैं और उसमें सहायक भी होते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर बंटवारा हो रहा है तो हम इधर इस साइड चले जाना, आप इस साइड चले जाइए, है कि नहीं। तो उसमें बीच में वो खड़े रहते हैं और कहते हैं कि इनको इतना मिलना चाहिए, इनको इतना मिलना चाहिए, अगर बंटवारा हो रहा है तो। उसी प्रकार से यहाँ पे कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, ये मदद करते हैं कि हाँ किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो माता पिता इसके पूरी तरह से यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोशिका विभाजन के विकास एवं परिपक्वन का निर्धारण करते हैं। जो घर होता है उसका जो विकास होता है वो माता पिता ही ज़्यादा करते हैं। माता पिता घर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो केंद्रक होता है वो कोशिका का पूरी तरह से परिपक्वन यानी सही बनाने के लिए, ठीक है, मैच्योर करने के लिए और विकास का पूरी तरह से जिम्मा उठा लिया जाता है। कौन, तो केंद्रक, याद रखिएगा हमेशा। आगे देखते हैं, आगे है कि केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं का निर्धारण करता है। जितना भी काम होता है कोशिकाओं में वो किसके द्वारा होता है, किसके बुद्धि से होता है, किसके काम से होता है, तो केंद्रक से ही होता है। हमारे घर में भी देख लीजिए, माता पिता क्या करते हैं, माता पिता के ऑर्डर से ही सारे काम होते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रक का कार्य है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य में बहुत ज़्यादा कोशिका अंगक पाए जाते हैं, वो क्या क्या हैं, उनके काम क्या क्या हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग कोशिका झिल्ली पूरी तरह से समझ चुके हैं, केंद्रक पूरी तरह से नहीं समझे हैं कि क्योंकि केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन हम लोग एक वीडियो में करेंगे आगे। और कल हम लोग यानी अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।